वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ये पहला पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में, विच इज़ योर रिज्यूमे और योर पोर्टफोलियो। देखो, रिज्यूमे और पोर्टफोलियो ये दोनों ही चीज़ जो है ना, आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है अगर आप इंटर्नशिप के पीछे पागल हो तो। देखो, रिज्यूमे और पोर्टफोलियो क्या है, मैं अगर आपको कम से कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो ये दोनों ना आपका चेहरा है। जो एम्प्लॉयर होगा ना, वो आपकी शक्ल तो देखने वाला है नहीं, आपकी बॉडी आप हॉट हो कि नहीं हो, आपके सिक्स पैक है कि नहीं, वो ये सब कुछ नहीं देखने वाला। एम्प्लॉयर केवल और केवल चेक करेगा आपका रिज्यूमे और आपका पोर्टफोलियो। इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों ही आपकी शक्ल है, रंग रूप है, सिक्स पैक है, सब कुछ आपका जो भी है वो रिज्यूमे और पोर्टफोलियो है। एक अच्छा रिज्यूमे आपकी स्किल्स को, आपके टैलेंट को, आपके जॉब एक्सपीरियंस को, सबको अच्छे से रिप्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करता है। वहीं एक ख़राब रिज्यूमे, चाहे आपने गूगल में भी जॉब की हो, बट अगर आपने एक अच्छा रिज्यूमे नहीं बनाया है, आपने सही से वो चीज़ नहीं दिखाई है, तो वो आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो यही सब कुछ हम इस पार्ट 1 में सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से एक अच्छा रिज्यूमे बनाओगे, वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एक अच्छे रिज्यूमे को बनाने के। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि आप अच्छा एक पोर्टफोलियो किस तरह से बिल्ड करोगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो रिज्यूमे की बात करते हैं। सबसे पहले रिज्यूमे में आते हैं हमारे दो चीज़ें, पहला है पेड और दूसरा है फ्री। देखो, हम जी रहे हैं इस समय 2021 में, ठीक है, और आज की डेट में ना हर चीज़ों के स्टार्टअप आ रहे हैं। मतलब कि अगर आपको रिज्यूमे बिल्ड करना हो तो इसके लिए भी ना बहुत सारी पेड सर्विस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो कुछ पैसे लेकर के आपकी हेल्प कर सकती हैं एक अच्छा रिज्यूमे बनाने में। तो वो भी हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, मैं कुछ पैसे दे करके अपना रिज्यूमे बना सकता हूँ, बनवा सकता हूँ एक अच्छा रिज्यूमे। तो उसको मैं स्किप नहीं करूँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन सी वेबसाइट है। साथ ही साथ में हम एक फ्री मेथड की बात करेंगे जो सब पर भारी है और उससे अच्छा कोई और नहीं है रिज्यूमे बनाने में, ठीक है। तो वो भी हम बात करेंगे। तो बात करें सबसे पहले पेड वाले की। पेड वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तीन वेबसाइट्स हैं। एक है आपका रिज्यूमे बिल्ड, फिर ये दूसरी वेबसाइट है और ये तीसरी वेबसाइट है। ये तीनों वेबसाइट आप चेक कर सकते हो जहाँ पर आप अपना रिज्यूमे बनवा सकते हो, ठीक है। ये तीनों ही वेबसाइट पेड है, कुछ कुछ पैसा आप लेकर के आपकी वेबसाइट तैयार करती हैं। जैसे ये रिज्यूमे बिल्ड है, ये इस तरह का कुछ आपका रिज्यूमे बना करके तैयार कर देती है। अगर आप यहाँ डाउनलोड करने चाहोगे तो ये $1 कुछ आपसे चार्ज करेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये $1.95 चार्ज करेगा। बट अगर आप चाहो तो एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप यूज़ करना चाहो, इसका सिंपल स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मैं अगर स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो क्लिक। फिर इसका इस स्क्रीनशॉट का जो जेपीजी फाइल होगी ना, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना और अपने एम्प्लॉयर को जहाँ पे अप्लाई करो वहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। बाकी इसी तरह ये कुछ वेबसाइट्स भी हैं। आप, ये सारी पेड वेबसाइट है, रिज्यूमे बनाने में हेल्प करती हैं। रिज्यूमे की टेम्पलेट्स हो इनके पास ना, बेसिकली रिज्यूमे की टेम्पलेट्स होती हैं बहुत अच्छी अच्छी। तो आप ये तीनों वेबसाइट है, या तीनों वेबसाइट्स आप चेक कर सकते हो। एक वेबसाइट ये है आपकी। इन तीनों वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ये तीनों वेबसाइट चेक कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये पेड वेबसाइट क्यों बताई आपको। ठीक है, देखो, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना, अपने दोनों कान ओपन करके अच्छे से। देखो, मैं हूँ एक बिजनेसमैन, ठीक है, एक एम्प्लॉयर हूँ मैं खुद। तो मेरे पास ना बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। तो अगर मैं आपको अपना एग्जाम बताता हूँ, रियल लाइफ, अभी जब ये कोविड वाली सिचुएशन चल रही थी, तो हमारे पास ना, बिकॉज मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और मैं एक डिजिटल मार्केटर भी हूँ, तो लॉकडाउन में क्या हुआ था कि बहुत सारा ट्रैफिक आ गया था सोशल मीडिया में। तो हमारे लिए एज एन कंटेंट राइटर, एज अ डिजिटल मार्केटर, हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ग्रो करने की। तो मुझे कंटेंट राइटर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, जो कोरोना की सिचुएशन, जो भी कोविड क्राइसिस हुआ था, इसको कवर कर सके और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मेरे को लिख करके दे। इसलिए मैंने इंटरसाला पे काफ़ी सारे इंटर्न्स को हायर करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी। मेरे पास लिटरली 132 या 140, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नंबर याद नहीं है, हाँ शायद 140 के अराउंड मेरे पास एप्लीकेशन आई थी। और उस टाइम लिटरली मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं एक एक एप्लीकेशन को अच्छे से रीड करूँ, हर चीज़ स्टडी करूँ कि उन्होंने क्या लिखा है, कैसा कैसा लिखा है। मैंने पर एप्लीकेशन, जैसे मेरे पास में
बहुत सारे रिज्यूमे थे साला पे, तो मैंने पर एप्लीकेशन मैक्स टू मैक्स 10 से 15 सेकंड दिए। ठीक है, 10 से 15 सेकंड में जो मुझे एप्लीकेशन लगती थी कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ठीक ठाक है, उसको मैं और ज़्यादा फर्दर डीप स्टडी करता था। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना, ये मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो एम्प्लॉयर होते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एप्लीकेशन को 10 10 मिनट 15 15 मिनट देंगे। ठीक है, इसीलिए आपके पास मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड, आई रिपीट 5 से 10 सेकेंड होते हैं किसी भी एम्प्लॉयर को रोकने के लिए अपने रिज्यूमे में। ओके, तो आपको जो बेस्ट चीज़ देखनी है अपने रिज्यूमे में वो देखनी है कि 5 से 10 सेकंड के अंदर वो जो एम्प्लॉयर है ना वो रुक जाए। मैं ये नहीं कह रहा पूरा रिज्यूमे आपका रीड करके सिलेक्ट कर दे आपको, बस वो रुक जाए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको उसमें इंटरेस्टिंग डालना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि सबसे पहली चीज़ जिस जिस पे इंसान रुकता है वो होता है आपका वर्चुअल फीलिंग, यानी कि जो उसको देख करके कुछ इंटरेस्टिंग दिखे। अब दिखने में ये तो है नहीं कि वो 5 सेकंड में आपका पूरा पूरा रिज्यूमे रीड कर देगा। पहली चीज़ जिससे वो इंटरेक्ट होगा वो होगा आपका रिज्यूमे की टेम्पलेट से। ठीक है, अब मोस्टली जितने भी लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें मान लो 50 लोगों ने अप्लाई किया, अब उसका एम्प्लॉयर जो है एक एक करके उन 50 एप्लीकेशंस को देख रहा है। ठीक है, अब सडनली बीच में एक रिज्यूमे आ गया जो दिखने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो, अच्छा इन द सेंस कि अच्छे से उसको डिज़ाइन किया हो, अच्छे से सब चीज़ें लिखी हों एकदम सही में, जो बाकी के 49 रिज्यूमे से थोड़ी सी अलग हो। ठीक है, दिखने में बोल रहा हूँ मैं, केवल और केवल दिखने में, डिज़ाइन वगैरह में। ठीक है, तो वो बंदा जो एम्प्लॉयर होगा ना वो 110% रुकेगा उस रिज्यूमे को रीड करने के लिए। फिर वो देखेगा कि आपने क्या लिखा है उसके अंदर, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वगैरह वगैरह, बट द मेन थिंग इज़ वो रुका आपके रिज्यूमे में। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको ये 3 पेड वेबसाइट्स दी हैं, क्योंकि इन तीनों पेड वेबसाइट्स में आपको कई तरह की टेम्पलेट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे ये है तो इसके अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, आप सारी टेम्पलेट्स को देख सकते हो। जैसे ये एक टेम्पलेट है, ये भी एक टेम्पलेट है। तो इस तरह की टेम्पलेट्स अगर आपको मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स, तो आप उनमें अपना रिज्यूमे बनाओ, रेदर देन आप एक सिंपल डॉक फाइल की टेम्पलेट यूज़ करो जो हर कोई करता है यूज़। तो मेरा सिंपल मोटिव केवल इतना ही था, ये तीनों पेड वेबसाइट्स आपको सजेस्ट करने का कि इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स हैं। इनके अलावा भी काफ़ी अच्छे अच्छे और भी आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप सिंपल अगर गूगल पे सर्च करते हो तो आप फोटोशॉप वगैरह से भी अपने रिज्यूमे की टेम्पलेट डिज़ाइन करवा सकते हो। तो पहली चीज़ होता है आपका कि आप इतनी अच्छे से अपने रिज्यूमे को डिज़ाइन करो कि जो आपका एम्प्लॉयर हो वो रुक जाए आपका रिज्यूमे देखने के लिए। अब हम बात करेंगे एक फ्री मेथड की जो आप यूज़ कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली रीज़न है, आप कर सकते हो गूगल डॉक यूज़। ठीक है, तो अगर आप गूगल डॉक यूज़ करते हो तो उसमें आप फ्री में ही अपना रिज्यूमे डिज़ाइन कर सकते हो। बट द थिंग दैट आई टोल्ड यू कि वो बहुत कॉमन हो जाता है, हर कोई गूगल डॉक में ही करता है एडिट, तो आप थोड़ा सा ना अलग नहीं दिखते हो उससे। तो इट्स माई पर्सनल सजेशन कि अगर आपके पास में थोड़ा पैसा है तो आप इन वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो तो इट्स ओके, आपको फोटोशॉप आता होगा या कैनवा आता होगा, कैनवा फ्री टूल है, तो कैनवा में आप अपना रिज्यूमे डिज़ाइन कर सकते हो। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करेंगे कि आप अपना रिज्यूमे लिखोगे कैसे। ठीक है, पहले हमने समझ लिया कि आप अपना रिज्यूमे की जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह से करोगे, किस तरह से आप अपने रिज्यूमे को दिखाओगे एम्प्लॉयर को। अब हम बात करेंगे कि अब मतलब हम समझते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर है ना वो रुक गया है, आपके रिज्यूमे में रुक गया है रीड करने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि आपका एम्प्लॉयर रुक गया है, अब उसने आपका रिज्यूमे पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम वो चीज़ समझेंगे कि अब आप उसे पढ़ के किस तरह से इम्प्रेस करने वाले हो। तो देखो, ये मैंने खोल दिया है गूगल डॉक। गूगल डॉक का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आप मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, हाँ, टेम्पलेट की डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा। डिज़ाइन आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, बट फॉर्मेट यही रखना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपका नाम आएगा। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे अमित मलासी, कैपिटल में लिखना अमित मलासी, जो भी आपका सर नेम और फर्स्ट नेम होगा वो। इसके बाद ना आप अपनी अचीवमेंट्स या फिर अपनी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए एक काम करते हैं ना, जॉब ले लेते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स नियर मी। चलो मैं जॉब्स लिखता हूँ, नियर मी नहीं लिखता। जैसे ये naukri.com पर ये कुछ जॉब्स हैं। ठीक है,
ये रहा, जॉब के लेते हैं, इंटर्नशिप ले लेते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्नशिप, ओके। ये तो लिंक्डइन खुल गया। ओके, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्नशिप, ये कंपनी है। इस कंपनी में मान लेते हैं कि इस कंपनी में इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है किसी टेक्निकल जॉब का। आप चाहे मार्केटिंग में हो, आप चाहे सेल्स में हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या इथिकल हैकिंग के लिए, सब में पैटर्न ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट मैं तो कह रहा हूँ कि 100% सेम ही रहेगा अप्लाई करने का, रिज्यूमे बिल्ड करने का। तो मैंने बस रेफरेंस के लिए टेक्निकल जॉब ली है, आप उसको अपने से रिलेट कर सकते हो एज अ मार्केटिंग हेड और एज अ डिजिटल मार्केटर और एज अ इथिकल हैकर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वट एवर यू आर अप्लाइंग फॉर, ओके। तो जैसे एक कंपनी है न्यू दिल्ली में, इसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इंटर्न्स की इनको रिक्वायरमेंट है। पहले हम इनका पूरा का पूरा वो चीज़ देखेंगे कि इनको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इनका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग रीड करेंगे। इंटर्नशिप डिस्क्रिप्शन, लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न, द इंटर्न विल बी अ पार्ट ऑफ अ टीम बिल्डिंग एंड वर्किंग वुड बी इन्वॉल्व इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। कंपनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ओके। इनको स्किल्स चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, MySQL चाहिए, HTML5 चाहिए, CSS चाहिए और Node.js इनकी रिक्वायरमेंट है। फुल टाइम इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अपना इंटर्नशिप होगा ये, ठीक है। अब हम ठीक है, अब हमको इस कंपनी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम इस कंपनी के लिए रिज्यूमे किस तरह से बिल्ड करने वाले हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, प्लीज़ ये गलती मत करना। पता है लोग क्या काम करते हैं, लोग ना एक रिज्यूमे करेंगे बिल्ड और वही रिज्यूमे हर कंपनी में चेप चेप देंगे, ठीक है। मैंने ये बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। मैं जब खुद हायरिंग करता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जब मैं हायरिंग करता हूँ, मैं रिसेंटली मैंने Node.js डेवलपर की जब हायरिंग की थी, मैं देख रहा हूँ कि बंदों ने रिज्यूमे भेजा हुआ है, ठीक है। मैं हायर कर रहा हूँ Node.js के लिए, ठीक है। मेरे को कंटेंट राइटर भी आ रहे हैं, मेरे को एंगुलर के डेवलपर्स भी आ रहे हैं, मुझे डिज़ाइनर्स की भी रिक्वायरमेंट आ रही है। तो मैं वहाँ पे समझ गया कि इन लोगों ने बस एक रिज्यूमे है बनाया हुआ और इन लोगों को चाहिए जॉब। ये बस जहाँ पर भी ये देख रहे हैं वी आर हायरिंग, वहाँ पर ये लोग अपना रिज्यूमे भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों को सीधा स्पैम समझ करके उनको पहले रिज्यूमे, सबसे पहले उनका रिज्यूमे हटाता हूँ जिनकी रिलेवेंट स्किल्स नहीं होती मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप सपोज़ करो कि आप अगर निकिस टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो, तो अपना रिज्यूमे दोबारा से बनाओ निकिस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आपने किसी और कंपनी के लिए रिज्यूमे बनाया हुआ है तो वही उठा करके निकिस टेक्नोलॉजी के लिए भेज दो, ठीक है। सेम इसी तरह इस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग रिज्यूमे तैयार करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम, ठीक है। नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। इन लोगों को चाहिए जावास्क्रिप्ट चाहिए, MySQL चाहिए, ठीक है, HTML5 चाहिए और Node.js चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपको इस स्किल्स में से आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपको HTML5 भी आती है और आपको Node.js भी आती है। तो आप एक काम करना, यहाँ पर जब आप लिखोगे ना अपने नाम के नीचे, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना, सपोज़ करो कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो आप यहाँ पे लिख देना प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। वैसे इंटर्न्स के लिए तो प्रोजेक्ट में ज़्यादा बड़ी पोस्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर लिखा आपने यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस में किसने MySQL का नाम लिया है तो आप यहाँ पे डेटाबेस भी लिख सकते हो। ये ना एक कीवर्ड की तरह काम करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डेवलपर डेटाबेस आप यहाँ लिख सकते हो। आप यहाँ पे अगर आपको एंड्रॉयड आता है तो आप एंड्रॉयड भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब भी वो बंदा आपका रिज्यूमे देखेगा ना, आपके नाम के नीचे ही ना आपको उसको ना ये कीवर्ड्स दिखाई दे जाएंगे, तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो वो देखिएगा अच्छा अच्छा मेरे को जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, इसको जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है, अच्छा डेटाबेस, ठीक है, एंड्रॉयड। फिर वो नीचे की तरफ आएगा आपकी और चीज़ें रीड करने के लिए, ठीक है। इसलिए आपके नाम के नीचे
जो आपके कुछ अचीवमेंट्स हो जो उसकी स्किल से मिलते जुलते हों, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका ये वाला साइड, ये होता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो दिल्ली की है। ठीक है, मतलब ये लोग दिल्ली के लिए ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली से हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना दिल्ली का भी एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, ये मत करना कि आप रहने वाले अगर आप हिमाचल के रहने वाले हो तो आप अपना हिमाचल का एड्रेस दो, बट अगर आप दिल्ली में हो इस समय, दिल्ली में अगर आप काम कर रहे हो ऑलरेडी किसी कंपनी में, दिल्ली में आपका कॉलेज है, तो आप दिल्ली का एड्रेस डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज़ वो कंपनी को लगेगा कि हाँ ये बंदा दिल्ली का ही है, तो इसको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी एक पॉइंट होता है। वैसे आप एड्रेस कहीं का भी डाल सकते हो, बट आई थॉट कि ये थोड़ा काम आ जाए आपके लिए। तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डाला, जो भी आपका एड्रेस है वो डाला। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो, और यहाँ पे अपना जीमेल। जीमेल भाई प्लीज़ वो जो लफंगो वाले जीमेल होते हैं ना वो मत डालना कि coolmohitvarma@gmail.com, आशिक मोहित वर्मा, ये जो इस तरह के जीमेल होते हैं ना फंकी टाइप के, वो मत डालना। सिंपल रखना, mohitvarma2694, जो भी नंबर्स आते हैं वो लिख देना @gmail.com। ठीक है, एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा सीरियस है। इसके बाद आता है हमारा एक्सपीरियंस। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब देखो, आप इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आई थिंक कि आपका कोई इतना अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, या आपने पहले कहीं एक्सपीरियंस में आपने काम नहीं किया होगा। तो अगर आपने कहीं और इंटर्नशिप की हुई है पहले, तो आप अपने एक्सपीरियंस में उस कंपनी का नाम लिख सकते हो, अपना यहाँ पर जॉब टाइटल आप डाल सकते हो। प्लस साथ ही साथ आप लिख सकते हो आपने कितने महीने वहाँ पर काम किया। ठीक है, आपका वो जॉब रोल क्या था। जैसे आपने अगर निकिस टेक्नोलॉजी में काम किया है एज आ एंगुलर डेवलपर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने आई वर्क एज एन एंगुलर डेवलपर, मैंने इस चीज़ों पे काम किया था उस कंपनी में। वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपना एजुकेशन वाला जो सेक्शन है ना, इसको मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैं अगर आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो एजुकेशन को थोड़ा बाद में डालना। आप अपना ना प्रोजेक्ट वाला सेक्शन डाल सकते हो पहले नंबर पे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी हम थोड़ा और डिस्कस करने वाले हैं। जो ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन आएगा ना, इसमें हम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे अभी। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको अभी थोड़ा शॉर्ट में अगर समझाऊँ, तो अब अपना प्रोजेक्ट वाला सेक्शन डाल देना नाम के नीचे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले आप कॉलेज में रहे होंगे, आपने कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट किया होगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया है ना अभी तक, तो भाई मेरे पहले जा कर के कोई प्रोजेक्ट करो, किसी ना किसी चीज़ पे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाओ। ठीक है, तो वो यहाँ पे मेंशन करो। प्रोजेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस अगर आपको एक टाइम के लिए नहीं है, बट आपने सच में कुछ किसी ना किसी चीज़ों पे काम किया है, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। देन प्रोजेक्ट्स का लिंक भी पेस्ट कर देना। ऐसे नहीं बस आपने लिख दिया और कोई लिंक वगैरह नहीं दिया। अगर आपने कोई एंड्रॉयड ऐप बनाया तो उसका लिंक पेस्ट करना, कोई वेबसाइट बनाई है तो उसका लिंक वगैरह वगैरह। ओके, फिर आप अपनी एजुकेशन यहाँ पे लिख सकते हो। एजुकेशन में ना 10th 12th के मार्क्स लिख देना अगर अच्छे हैं तो। अगर आपके 10th 12th के मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो सिंपल आप यहाँ पे लिख देना कि 10th 12th ये मार्क्स मत लिखना अगर अच्छे नहीं हैं तो। अगर अच्छे हैं तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हो। इसी के साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपने बीटेक किया है तो वो आप पहले नंबर पे लिखो, 10th 12th 12th बाद में। कई लोग क्या होता है वो पहले 10th लिखते हैं, फिर 12th लिखते हैं, फिर वो लिखते हैं अपना इंजीनियरिंग डिग्री या जो भी चीज़ वो कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन में। तो सबसे पहले आप अपनी जो अभी रिसेंट एजुकेशन है ना आपकी, वो लिखो। देन उसके बाद ना उसी ऑर्डर में फिर बाकी की चीज़ें लिखो। अब आती है आपकी स्किल्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्किल्स क्या क्या हैं। कोशिश करना स्किल आप यही लिखो जो इनको चाहिए। ठीक है, और सच में लिखना। ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट का आपको जे भी नहीं पता और आप यहाँ लिख रहे हो जावास्क्रिप्ट डेवलपर। इससे होगा क्या, आपको मान लेते हैं आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया, जब वो आपको कॉल करेंगे, आपसे पूछेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, आपका इंटरव्यू होगा, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे जब आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में पता ही नहीं है तो ऐसे में क्या होगा कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और जो एम्प्लॉयर है उसका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए बी केयरफुल। जब भी आप अपनी स्किल लिखो तो ऑनेस्टली लिखना। कोई ऐसे फेंकने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है एक जॉब के लिए। तो जो भी आपकी स्किल है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे अच्छे से लिखना कि हाँ मेरा ये स्किल्स हैं वगैरह वगैरह। अब आता है आपके अवार्ड की बारी आती है। अवार्ड में देखो क्या सीन है यहाँ पर।
अवार्ड्स और अचीवमेंट्स, ये दोनों आप लिख सकते हो यहाँ पे, अवार्ड स्लैश अचीवमेंट। इसमें जो भी आपने चीज़ें की हैं, आपने लाइफ में जो भी अचीव किया है वो आप यहाँ पे लिख लिख सकते हो। आप अपने स्कूल में अगर टीम लीडर थे तो वो भी आप यहाँ पे लिख लिख सकते हो। आपको कुछ अवार्ड मिले हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अ, लिख सकते हो। आप यहाँ पे लैंग्वेजेस चाहो तो लिख सकते हो, वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं कि आपको हिंदी इंग्लिश क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादा बस रिज्यूमे को बड़ा करती हैं और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, अगर उन्होंने पूछा है कि जैसे कई बार क्या होता है कि कंटेंट राइटर की इंटर्नशिप में रिक्वायरमेंट होता है कि उन्हें हिंदी टाइपिंग वाले बंदे चाहिए, या फिर उन्हें इंग्लिश जो स्पीकिंग वाले बंदे चाहिए, या फिर उनको इंग्लिश अच्छी हो जिनकी वो चाहिए। तब आप उस केस में यहाँ पर अपनी लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो कि हाँ, आपकी इंग्लिश बहुत फ्रिक्वेंटली बोलते हो आप, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, रिटर्न और स्पीकिंग। तब आप यहाँ पे लैंग्वेज वाली चीज़ें लिख सकते हो, वो मस्ट होगा उस टाइम पर। ओके, रिज्यूमे जितना ज़्यादा हो सके छोटा ही रखना। बहुत लंबा 4-5 पेज का रिज्यूमे बनाओगे वो बंदा नहीं देखने वाला, उसके पास इतना टाइम नहीं है। ओके, तो ये पूरा का पूरा ना एक फॉर्मेट होता है, और ये फॉर्मेट आई नो आपको पहले से पता होगा, या फिर आपने और भी कई यूट्यूब वीडियो पे देखा होगा। द मेन थिंग इज़ मैंने ये सब कुछ बताया, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ सिंपल और इजी वे में कि भाई रिज्यूमे जैसा भी बनाओ, ऐसा बनाना। सबसे पहले तो जब भी वो 40-50-100-200-2000-3000 रिज्यूमे जब वो देख रहा हो, आपका रिज्यूमे एक अलग से ही दिख जाए उसे, डिज़ाइनिंग वाइज। ठीक है, कोई फैंसी वैंसी मत कर देना कि एकदम स्टाइलिश बनाओ जो उसकी आंखों में चुभे। सिंपल एंड क्लियर, थोड़ा डिज़ाइन बाकी रिज्यूमे से अलग हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिज्यूमे में सब चीज़ें ना स्मार्टली लिखी हों, बोल्ड पॉइंट्स में लिखी हों, जैसे ये लिखा हो ना एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, उसको ना ढूंढने में कोई टाइम ना लगे। अमित मलासी के नीचे लिख दिया कि हाँ भाई, जो जो तेरे को चाहिए वो मैं हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट का डेवलपर भी हूँ, डेटाबेस भी आता है, एंड्रॉयड भी आता है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। एक्सपीरियंस है तो हाँ भाई, बंदे ने काम भी किया कहीं पे, एजुकेशन भी अच्छी है, इसने खुद के प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, स्किल्स भी है इसके अंदर, अवॉर्डेड भी है, मतलब पहला काफ़ी अच्छा बंदा है, लैंग्वेजेस भी आती है जो मेरे को रिक्वायर है वो वाली। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो ये था पूरा का पूरा रिज्यूमे के बारे में कि आप रिज्यूमे किस तरह से बिल्ड कर सकते हो। ओके, अब हम लोग बात करेंगे आपकी आपके पोर्टफोलियो के बारे में। ओके, तो पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। आप देखो भाई, पोर्टफोलियो पहली बात तो होता क्या है और पोर्टफोलियो की ज़रूरत कब आती है। मुझे पता है कि 90% जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, शायद उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया ही नहीं हो अभी तक। रिज्यूमे शायद आप में से कई लोगों ने बनाया होगा, बना के रखा हुआ होगा, बट पोर्टफोलियो नहीं बनाया होगा। देखो, पोर्टफोलियो ना आपके प्रोफेशनलिज्म और आपके ना सीरियसनेस को दिखाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, जैसे ये एक पोर्टफोलियो है एक वेब डिज़ाइनर का, एक वेब डेवलपर का। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो की ना रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखो, पोर्टफोलियो कब कब काम आता है। ठीक है, अब मान लो कि आप मेरे को ईमेल के थ्रू मेरे को कांटेक्ट कर रहे हो फॉर एन इंटर्नशिप, तो आप अपना रिज्यूमे भी दे सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि बंदों के पास ना टाइम नहीं होता कि वो रिज्यूमे देखें, आपका पीडीएफ डाउनलोड करें। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूँगा कि रिज्यूमे भेजने वाला जो जो चीज़ है ना वो बहुत पुराना भी हो चुका है। कई कंपनियां ना सीधा पोर्टफोलियो भी मांगती हैं आजकल। तो आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, मतलब सॉरी, आप अपना रिज्यूमे दो, फिर वो पीडीएफ डाउनलोड करेगा, फिर वो उसको रीड करेगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो रहा है। सिंपल आप क्या काम कर सकते हो, आप मेल लिख सकते हो, और मेल के लास्ट में आप इंस्टेड ऑफ कि आप अपना रिज्यूमे आप अटैच करो, आप अपना पोर्टफोलियो का लिंक दे सकते हो। ठीक है, आप पोर्टफोलियो भी दो टाइप से होते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो में बेसिकली आप क्या होता है कि पोर्टफोलियो में आप बताते हो कि हे आई एम अमित मलासी, और आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने जहाँ जहाँ पे काम किया होता है, सब कुछ वहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे हम इस पोर्टफोलियो को देख रहे थे, जैसे ये पोर्टफोलियो है रोहित का। तो हे आई एम रोहित, स्किल्ड वेब डेवलपर, ये वगैरह टैग, ये पूरा उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि हु ही इज़। एंड इसके बाद में स्क्रॉल डाउन टू चेक माय वर्क, हमने स्क्रॉल डाउन किया, ये इसका वर्क है। हेयर आर सम ऑफ माय प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, उस बंदे ने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है उसने अच्छे से यहाँ दिखाया हुआ है। जैसे उसने इस पर काम किया है, उसने इस पर काम किया है, तो मैं बीइंग एन एम्प्लॉयर मैं देख देख सकता हूँ, अच्छा इसने इस वेबसाइट पर काम किया है, तो ये मैंने देखा कि अच्छा ये वेबसाइट इसने खुद डिज़ाइन की है। ये एक वेबसाइट हो गई।
अच्छा ये भी इसने करा है, ये भी, तो पूरा का पूरा ना इसका पोर्टफोलियो है, ठीक है। इसने अपने कोड पेन का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, और भी पूरा का पूरा इसने अपने प्रोजेक्ट्स हो गए वो सब कुछ इसने यहाँ पर सब कुछ सबमिट किया हुआ है। कॉन्टैक्ट मी में इसने अपना गिटहब का, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब कुछ इस बंदे ने यहाँ पर दिया हुआ है। ब्लॉग का सेक्शन भी है यहाँ पर जो कि जल्दी डालने वाला है, जिसमें अपने ब्लॉग्स वगैरह भी ये लिखेगा। प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जितने भी इसके, तो ये ना एक सिंपल एंड अच्छा वे है। एंड आई डेफिनेटली टोल्ड यू कि अगर सपोज़ करो आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी इंटर्नशिप के लिए, साथ में अगर आप ये लिंक भी पेस्ट कर दोगे ना अपना पोर्टफोलियो का, जहाँ पे आपने सारा काम अपने आपने दिखाया हुआ है। अगर आप एक कंटेंट राइटर हो और एक कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप एक गूगल डॉक में या फिर अगर आप एक गूगल शीट में अपने सारे आर्टिकल्स, लिखे हुए आर्टिकल्स के लिंक पेस्ट करके दोगे उनको कि भाई मेरा ये पोर्टफोलियो है, मैंने आज तक जितने भी आर्टिकल लिखे हैं उनका, वो काम करेगा। प्लस साथ में अगर आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बना करके इस तरह से अच्छे से डिज़ाइन करके दिखाओगे सब सब चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिली। जैसे इस बंदे ने अपने सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि इसको क्या क्या सर्टिफिकेट्स मिले हैं और किसके द्वारा से। फ्री कोड कैम्प के द्वारा मिला हुआ है, यू अकेडमी के द्वारा मिला हुआ है इसको, यूडेमी के द्वारा, और इसको ओरेकल से भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो उसने सब कुछ उनके वेबसाइट के लिंक, सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ इसने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर अपने पोर्टफोलियो में अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो। आपको देख करके आपको खुद चल रहा होगा पता कि भाई हाँ, इस बंदे की सारी हिस्ट्री सब कुछ इसमें है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो बनाओगे कैसे आप लोग, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बनाने के अगेन दो मेथड है, एक पेड है और एक फ्री है। पेड मेथड से स्टार्ट करते हैं। पेड मेथड में आपकी ये 3 वेबसाइट आती हैं अगेन। ये वेबसाइट अगर हम देखें, ये jimdo.com, इस वेबसाइट पर भी ये पेड है। ये आपका पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करती है, तो आप ये वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो ट्राई करने के लिए। इसकी अगर हम प्राइसिंग देखें तो इसके ये कुछ प्राइसिंग है। 500 रुपये सबसे कम वाला, इसका 300 रुपये का। एक इसका फ्री वाला भी है, जो आप ये फ्री वाला मेथड भी आप इसका सब्सक्रिप्शन प्लान भी आप इसका ट्राई कर सकते हो। ऐसी आपकी एक ये वाली वेबसाइट भी है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। एक ये वेबसाइट हो गई, ओके। और ये फिर आपका आता है वर्डप्रेस। फिर वर्डप्रेस तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आप वर्डप्रेस पे भी एक डोमेन और होस्टिंग खरीद करके, वर्डप्रेस एक्चुअली फ्री है, आप डोमेन और होस्टिंग का थोड़ा बहुत खर्चा करके आप अपना वहाँ पर भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। बहुत सारी फ्री में आपको थीम्स और टेम्पलेट्स मिल जाएंगी पोर्टफोलियो की, तो आप वो इंपोर्ट करके फ्री थीम्स जो होती हैं, आप अपना एक वर्डप्रेस का पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आप चाहो कि कैसे बनाना है, तो भाई देखो यूट्यूब पे ना आज के डेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप सिंपल यूट्यूब पर जाओ और सिंपल सर्च करो हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। इतनी सारी यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि आप पोर्टफोलियो वेबसाइट एक से एक अच्छी टेम्पलेट के साथ में सब कुछ है इसमें। तो पोर्टफोलियो की आप वेबसाइट बनाओ अपनी यहाँ से, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, ठीक है। अब बात करते हैं फ्री। तो फ्री में आपका ब्लॉगर है। ब्लॉगर अगेन यूट्यूब का ही एक गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप बना सकते हो। और वर्डप्रेस का भी एक फ्री वर्जन आता है, जिसमें आपका सब डोमेन में wordpress.com ऐड हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप बना सकते हो। इन दोनों की वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैं इस कोर्स में इंक्लूड नहीं करूँगा, बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा। और ये जब ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने ये बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में बाकायदा इसका लिंक भी दूंगा यूट्यूब वीडियोस का, जहाँ से आप सीख करके अपने खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में विद लिंक अच्छे से मिल जाएगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। तो ये सारी चीज़ों से आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप टेकी हो, यानी कि अगर आप किसी टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई करो, तो गिटहब में अपने प्रोजेक्ट्स की अपनी रिपोजिटरी तैयार करना। बिकॉज अगर आप एक टेक्निकल से और आपका गिटहब पे कोई रिपोजिटरी नहीं है जिस पे आपके प्रोजेक्ट्स नहीं है,
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यू होगा, बिकॉज होगा तो मतलब अगर आपने ऑलरेडी गिटहब पे एक अकाउंट बना रखा है और अपने प्रोजेक्ट्स अगर आप वहाँ पे अपलोड करते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो आपके लिए होगा। ओके, तो ये था पूरा का पूरा एक समरी आपके रिज्यूमे के बारे में और आपके पोर्टफोलियो के बारे में। अब मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप, ठीक है। बोनस टिप में क्या होगा, देखो, आप जब भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो एक मेन चीज़ होती है, वो होता है एक्सपीरियंस, दूसरा होता है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो, एक्सपीरियंस तो शायद आपके पास में ना हो, ठीक है, लेकिन और आप ज़बरदस्ती एक्सपीरियंस ले भी नहीं सकते, लेकिन प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपके पास में है तो एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करता मोस्ट ऑफ द केसेस में। आई नो 90% केसेस में तो शायद नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास में एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट पे अगर आपने वर्क किया है तो। अब बात करते हैं कि आप प्रोजेक्ट किस तरह से बनाओगे। देखो, एग्जांपल लेके चलते हैं एक टेक्निकल जॉब का, ठीक है। जैसे कि आपको एंड्रॉयड आता है, ठीक है, आप एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हो तो आप खुद के कुछ एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो, उन्हें गूगल प्ले स्टोर पे डाल सकते हो, या बहुत सारे ऐप स्टोर के प्लेटफॉर्म हैं तो आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो खुद के बनाए हुए एंड्रॉयड ऐप्स। सिंपल वाले की बात नहीं कर रहा मैं कि आपने कैलकुलेटर बना दिया और वो आपने डाल दिया। इस तरह के जो एंड्रॉयड ऐप होते हैं वो बेसिकली, क्योंकि बहुत कॉमन है, आपने कैलकुलेटर बना दिया, कैलकुलेटर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सोर्स कोड मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो सच में यूनिक हो, ठीक है, ये अगर आप बना करके प्ले स्टोर पे डाल देते हो या किसी भी ऐप के ऐप स्टोर पे डाल देते हो और इंटर्नशिप अप्लाई करते हो, अगर आप अपने एम्प्लॉयर का वो चीज़ें दिखाते हो तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट आपका होता है। तो जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट आप बना सको और वो लाइव हो, ठीक है, ये नहीं कि आपने बना करके आपने अपने कंप्यूटर में रखे हुए हैं, नो, वो लाइव होने चाहिए, ठीक है, और वो सच में आपके बनाए होने चाहिए। बिकॉज ये आप कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर रहे हो जहाँ आप किसी का भी कॉपी पेस्ट उठा करके डाल दोगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। वो सच में प्रोजेक्ट आपके बनाए हुए होने चाहिए, बिकॉज आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, बट अगर आप उस काबिल नहीं हुए ना तो आपको 2 दिन में लात मार के निकाल भी देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में। इसलिए भाई प्रोजेक्ट पे ज़रूर फोकस करना, जितना ज़्यादा हो सके उतने प्रोजेक्ट बना करके रखना। ओके, सो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको सब कुछ बता पाऊँ रिज्यूमे के बारे में और एक पोर्टफोलियो के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1। इसके बाद में हमारा आएगा पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप और अनऑफिशियल वे टू गेट एन इंटर्नशिप, ठीक है। अब इस पार्ट में हम लोगों ने रिज्यूमे के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में समझ लिया है अच्छे से, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है ये, ठीक है। तो मतलब आप, जब तक मैं सेकंड वीडियो लेकर के आता हूँ तब तक भाई, अभी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है ना तो भाई इंटर्नशिप पक्का आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ तक, सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में रिज्यूमे तैयार करो अपना जा करके और अपना पोर्टफोलियो तैयार करो, ठीक है। 1 वीक का टाइम है, 1 हफ्ते में अच्छा खासा रिज्यूमे बनाओ, अगर पोर्टफोलियो तैयार करो, वेबसाइट यूट्यूब वीडियोस देख करके सब कुछ तैयार करके रख लो अपना। फिर पार्ट 2 आएगा 1 हफ्ते बाद, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मंडे को, ठीक है, 7 PM पार्ट 2 आएगा। उस पार्ट 2 में हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप और अनऑफिशियल वे टू गेट एन इंटर्नशिप, ठीक है। हाउ टू अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप में हम लोग बात करेंगे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। आप तो बोलोगे भाई अमित भाई हमको तो पता है, इंटरसाला पे जाएंगे, naukri.com जाएंगे, इंटर्नशिप मिल जाएगी। भाई वहाँ सब जाते हैं इंटर्नशिप लेने के लिए, ठीक है। तो भेड़ चाल में मत जाओ, मैं आपको बताऊँगा सही तरीके, इंटरशाला भी बताऊँगा, naukri.com भी, बट सही तरीके उनमें जाने के लिए मैं आपको अपना खुद का एम्प्लॉयर पैनल दिखाऊंगा कि जो एम्प्लॉयर होता है उसको आपकी एप्लीकेशन किस तरह से दिखाई देती है। साथ ही साथ में कुछ अनऑफिशियल वे, जैसे कि आप सीधा उस कंपनी के फाउंडर को मेल करके भी सिलेक्ट हो सकते हो, आप सीधा उस कंपनी के HR हेड को भी मेल कर सकते हो, उनकी डिटेल्स कहाँ से मिलेगी आपको, आप डेली कितने लोगों को मेल करोगे, उनको इंस्टाग्राम पे DM करो, पीछे पड़ जाओ, उनके पीछे पड़ जाओ इन द सेंस नहीं कि मैसेज करके उनको स्पैम कर दो, एक जेन्युइन तरीके से कोल्ड मेल बोलते हैं वो भेजना स्टार्ट करो कंपनियों को, वगैरह वगैरह बहुत कुछ अगले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। और आई कैन अश्योर यू कि नेक्स्ट पार्ट को देखने के बाद ना आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे इंटर्नशिप के लिए, और आई होप कि आपको इंटर्नशिप मिले भी। फैन देन इसके बाद में पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो पार्ट 2 ज़रूर देखना इसका। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है
तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और कोई सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का, तो पूछना कमेंट में। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका आंसर दूँ। सो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो अभी मैं भी चलता हूँ अपने काम पर। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलता हूँ मैं आपसे पार्ट 2 में। बाय बाय।